नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ऑडियो बुक समरी में। ये ऑडियो बुक समरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक अलग ही लेवल की सोच रखता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की। तो इस समरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो। ऐसा क्या है जो एलन मस्क को इतना खास बनाता है? इस किताब की समरी उनकी रुचि और जुनून के बारे में है। इस बुक में मस्क के जुनून के बारे में बताया गया है, जो कि है इंसानियत को विनाश से बचाने की उनकी चाह। उनके इसी गोल ने सोलर पावर, इलेक्ट्रिक कार और स्पेस एक्सप्लोरेशन के काम को बढ़ावा दिया और यही उनकी इतनी बड़ी सफलता तक ले गया। चलिए अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मस्क सेविंग द ह्यूमन रेस। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में सफलता पाना आसान नहीं है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं और ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। फिर भी एलन मस्क ने, जो कि टेस्ला मोटर और सोलार सिटी के फाउंडर हैं, एक बार नहीं दो बार यह सफलता पाई है। ये उन्होंने कैसे किया? ये दुनिया को उनके देखने के नज़रिए से आया है। मस्क सिर्फ एक एवरेज पैसे के लिए दीवाने और सिर्फ एक आम एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। उनके पास पूरी दुनिया के लिए सहानुभूति है। पूरे इंसानियत की फ़िक्र करते हुए मस्क को सिर्फ एक गोल चलाता है, इंसानियत को मार्स पर बसाकर उसे बचाना। मस्क की नज़र में ख़त्म होते साधनों के साथ अर्थ अब एक रहने लायक घर नहीं है। यह ख्याल उनके दिमाग से कभी नहीं निकलता है और उन्होंने कभी न हिलने वाला फ़ैसला ले लिया। हालांकि मस्क अनरियलिस्टिक गोल सेट करने, काम का बहुत दबाव और अपने एम्प्लॉयज़ को गाली देने के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कि मस्क ने एक बार एक एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने कंपनी के इवेंट के बदले अपने बच्चे के पैदा होने के वक्त हाजिर रहने को चुना। मस्क समझते हैं कि सबको समझना चाहिए कि उनकी असली प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जिस तरह मस्क इसे देखते हैं, आप हिस्ट्री बदलने के लिए या तो 100% कमिटेड हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं। उनसे प्यार करो या नफ़रत। मस्क को उनके एम्प्लॉयज़ ने मिशन की भावना के लिए हमेशा इज्जत दी है। वो जानते हैं कि इससे सफलता मिलती है। मस्क के उनके मकसद की भावना उनके वीकली शेड्यूल में साफ तौर पर दिखाई देती है। मंडे शुरू होता है स्पेस एक्स से लॉस एंजलिस में, जहां वह ट्यूसडे रात तक काम करते हैं। फिर वो सिलिकॉन वैली जाते हैं, जहां वह टेस्ला मोटर्स में वेडनेसडे और थर्सडे बिताते हैं। वहां से वह एयरवे वापस आते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी लाइफस्टाइल को कमिट कर सके बिना यह भरोसा किए कि वो क्या कर रहे हैं। मस्क अनहैप्पी चाइल्डहुड। अनोखे और ताकतवर भावना की वजह से एलन मस्क मॉडर्न सोसाइटी के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। पर वो खुद को और दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सब साउथ अफ्रीका के मुश्किल परवरिश से हुआ। इनका अपने पिता एरोल के साथ मुश्किल रिश्ता था और जब मस्क के माता पिता अलग हुए तो मस्क ने अपने पिता के साथ रहना चुना ताकि वो उनका साथ दे सकें। पर उनके पिता के साथ जीवन मुश्किल था। घर के साथ साथ स्कूल में भी मस्क को उनके क्लासमेट अक्सर परेशान करते थे। एक बार उनको इतना मारा गया कि वो एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जा पाए। इससे बचने के लिए मस्क पढ़ाई लिखाई में लग गए। एक कमाल की फ़ोटोग्राफी मेमोरी की वजह से मस्क 2 इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ और सब कुछ याद रख सकते थे। द हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी एक ऐसी किताब थी जिसने मस्क को बहुत प्रभावित किया और उनको एहसास कराया कि एक सवाल का जवाब देना आसान है पर सही सवाल पूछना मुश्किल है। इस अर्ली स्टेज पर ही मस्क के ऐसे बहुत से सवाल थे जो इंसानी सभ्यता को फैला और बेहतर बना सकते थे। जब तक उन्होंने हाई स्कूल शुरू किया, उनके सोलर पावर, दूसरे प्लेनेट को जीतना, बिना कागज़ के बैंकिंग और स्पेस रॉकेट के बारे में मजबूत थियरीज थीं। वे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी जान रहे थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने बनाए वीडियो गेम ब्लास्टर को $500 में बेच दिया। मस्क कॉलेज ईयर्स। 1998 में मस्क ने फैसला किया कि वो साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। हालांकि उनका सपना यूएस जाने का था, पर वह पहले कनाडा गए। उनका पहला साल मुश्किल था क्योंकि वो एक रिश्तेदार से दूसरे के पास गए और बहुत सी नौकरियां बदलीं। फिर उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उनके कैरेक्टर ने सही आकार लेना शुरू किया।
मस्क कॉलेज में हाई स्कूल से ज़्यादा एम्बिशियस थे। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लिया, बिजनेस पढ़ा और अपने सपने की लड़की जस्टिन विल्सन से मिले, जो आगे चल के उनकी पहली वाइफ और 6 बच्चों की मां बनी। शुरुआत में विल्सन को मस्क में कोई रुचि नहीं थी, पर वो ना नहीं सुनना चाहते थे। जब वो उनसे अपनी पहली डेट के लिए आइसक्रीम पार्लर में मिले थे तो उन्होंने उनके दोस्तों से उनके फेवरेट आइसक्रीम के बारे में पूछा और 2 चॉकलेट चिप आइसक्रीम ले आए। ये सक्सेस थ्रू डिटर्मिनेशन का तरीका मस्क की ज़िंदगी के हर हिस्से में काम आया है। क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल के बाद वो दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो गए। जैसे जैसे अपने साथी फिजिक्स स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते गए, मस्क ने ऐसे दोस्त बनाए जो सिर्फ पर्सनली नहीं पैसे में भी कीमती साबित हुए। मस्क और उनके अच्छे दोस्त एड्यूरेसी ने 14 बेडरूम का एक घर जो उन्होंने किराए पर लिया था उसमें एक पार्टी रखी, जिसमें आने की कीमत $5 थी। इससे उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। एक रात में ही उन्होंने महीने भर का किराया देने लायक पैसा जोड़ लिया। मस्क फर्स्ट स्टार्टअप। कॉलेज से निकलते ही .com की फील्ड में छलांग लगाने के लिए बेकरार मस्क ने अपनी पहली कंपनी बनाई। 1995 में उन्होंने और उनके भाई ने ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन खोज की, जिसका बाद में नाम Zip2 कर दिया गया। उनका लक्ष्य था इंटरनेट से अनजान बिजनेस को पहली बार ऑनलाइन लाना। कुछ छोटे बिजनेस ही इंटरनेट की ज़रूरत समझ पाए। उनको इसका बहुत कम आइडिया था कि इस पर कैसे आया जाए और लोगों को अपना बिजनेस ऑनलाइन करने और ख़ुद की वेबसाइट खोलने में कम फ़ायदा दिखता था। शुरुआत में चीज़ें मुश्किल थी। मस्क और उनके भाई ने बहुत मेहनत की, फिर भी वे उसे बेच न पाए। उन्हें बहुत से रिजेक्शन मिले। जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने मस्क की एनर्जी से प्रभावित होकर उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, उन्होंने मस्क के बदले रिच शॉर्किन को CEO बनाने के लिए हायर किया। जैसे ही पैसा आने लगा, उन्होंने बेहतर इंजीनियर भी हायर किए, जिन्होंने बड़ी कोडिंग को बदलकर छोटा किया। ये मस्क को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही कोडिंग सीखी थी। हालांकि उससे एक रिफाइंड स्ट्रक्चर और रियलिस्टिक गोल बने। Zip2 के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग जीन बैम्ब्रेज जानते थे कि जब मस्क कहते हैं कि कोई काम 1 घंटे में होना चाहिए तो वो असल में 1-2 दिन में होगा। जब मस्क ने कहा कोई काम 1-2 दिन में होगा तो उसमें 1-2 हफ्ते लगेंगे। आखिरकार फरवरी 1999 में PC मेकर कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने Zip2 के लिए $300 मिलियन कैश देने का ऑफ़र किया, जिसके बाद डील फाइनल हो गई। पर मस्क ने कभी भी कॉम्पैक्ट के आसपास चिपके रहने के बारे में नहीं सोचा और वो पहले से ही नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे। वो एक सफल CEO बनना चाहते थे। मस्क वॉर ओवर पेपाल। अपने इन्हीं पैसों से मस्क ने बिग बॉय क्लब ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कॉम्पैक्ट से हुई अपनी कमाई से एक मैकलेरन स्पोर्ट कार, एक बड़ा घर और एक छोटा प्लेन खरीदा। पर अपने बचे हुए पैसे को उन्होंने सीधा अपने बिजनेस X.com में लगा दिया। उन दिनों लोग ऑनलाइन बुक्स खरीदना और बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करना नहीं चाहते थे, पर बार्कले के साथ पार्टनरशिप करके मस्क X.com को दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक बनाने में सफल हुए। सब अच्छा जा रहा था, पर जल्दी ही एक बड़ा मुकाबला आया। मैक्स लेविंचिन और पीटर थिल पेपैल के पहले वर्जन को बनाने से पहले खुद के पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे थे। एक चौड़ी लड़ाई के बाद कंपनी ने मार्च 2000 में फोर्स ज्वाइन करने का फ़ैसला लिया। कॉन्फिनिटी के पास बेहतरीन प्रोडक्ट पेपाल था और X.com के पास पैसा और बड़े बैंकिंग प्रोडक्ट थे, ताकि दोनों के मेल का मतलब बने। पर मस्क का एक बार फिर से अपनी ही कंपनी में किनारा कर दिया गया। इस मर्जर के 2 महीने बाद थिल ने रिज़ाइन कर दिया। लेविंचन को भी ऐसा ही करने के लिए धमकाया गया और मस्क ने खुद को बची हुई कंपनी का मालिक पाया। हालांकि उनके ज़्यादातर साथी पेपल के साथ थे और मस्क X.com को ही बढ़ावा देते रहे। इसी बीच कंप्यूटर सिस्टम लगातार फेल होने लगे और वेबसाइट हफ्ते भर में क्रैश होने लगे। फिर मस्क और उनकी वाइफ अपने बहुत वक्त से अटके हुए हनीमून के लिए गए। कंपनी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ने उसके बाद थिल को CEO बनाकर वापस आने और मस्क को डिमोट करने के लिए कहा। वे सफल हुए और मस्क एक एडवाइज़र बनकर रह गए। कंपनी का नाम बदलकर X.com से पेपाल कर दिया गया
और आखिरकार 2002 में $1 बिलियन के लिए ईबे को बेच दिया गया। मस्क को $250 मिलियन मिले, जो उनके सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए बहुत थे। मस्क स्पेस इंडस्ट्री। 2001 में उनके 38th बर्थडे के बाद मस्क ने इस रैट रेस से निकलने का फ़ैसला लिया। उन्होंने अपने परिवार को लॉस एंजल्स में फिर से बसा दिया। स्पेस इंडस्ट्री के हब के बिल्कुल पास मस्क हमेशा से स्पेस में शामिल होना चाहते थे। उस वक्त मार्स सोसाइटी मार्स पर जीवन के लिए एक प्लान बना रही थी, जिसमें एक चूहे को ऑर्बिट में भेजा जाना था। मस्क ने सोचा कि प्लान अच्छा था, बस एक बदलाव की ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा चूहे को सीधा मार्स पर भेज दिया जाए। आखिर में प्लान ड्रॉप कर दिया गया, पर यह मस्क को स्पेस इंडस्ट्री में घुसने से रोक नहीं पाया। उन्होंने अपनी शुरुआत सस्ते रॉकेट बनाने से की। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी यानी कि स्पेस एक्स ने जन्म लिया। उस वक्त जब 500 पाउंड्स का पेलोड $30 मिलियन से शुरू होता था, फैल्कन 1 1400 पाउंड पेलोड $6.9 मिलियन में ले जाएगा। शायद मस्क की डिमांड अनरियलिस्टिक थी। उनकी असली टाइमलाइन पहले इंजन को बनाने की मई 2003 तक रखी गई, दूसरे इंजन की जून, रॉकेट की बॉडी जुलाई और सब कुछ असेंबल सितंबर तक हो जाना चाहिए। पहला लॉन्च नवंबर के लिए प्लान किया गया। कंपनी के शुरू होने के 15 महीने के अंदर ही, हैरानी की बात नहीं है, स्पेसएक्स को अपना पहला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करने में लगभग 4 साल लग गए। हालांकि मस्क को प्लान में अटैक की कमी पसंद नहीं आई, पर वो समझते थे कि पहली बार में चीज़ें सफल नहीं होती, फेलुलर प्रोसेस का एक हिस्सा है। असलियत ये थी कि ज़्यादातर लॉन्च फेल हुए। वो जानते थे कि 20 में से 9 लॉन्च सफल रहे, पर आंधी आए या तूफ़ान, वो अपने हुनर का साथ देते रहे ताकि आखिर में स्पेसएक्स सफल हो जाए। उनका जुनून प्रभावित साबित हुआ। स्पेसएक्स पहली कमर्शियल कंपनी बनी जो ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस तक ले जाकर उसे समुद्र में लैंडिंग कराकर सुरक्षित वापस ले आई। इलेक्ट्रिक कार्स की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। उनका हाई पावर ब्रांड जैसे जैगुआर, फेरारी से कोई मुकाबला नहीं था। पर अगर आप न्यू फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कार्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। एक इंसान है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को कूल और पसंदीदा बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, एलन मस्क। मस्क ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी को उसकी चीज़ के लिए पहचानने में मदद की जो वो थी, मज़ेदार और हमेशा बढ़ती हुई। ये सब तब शुरू हुआ जब जेबी स्ट्रैब्यूल, मार्टिन एल्बरहार्ड और मार्क टार्पनिंग लिथियम आयन से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2003 को एल्बरहार्ड और टार्पनिंग ने टेस्ला मोटर्स की खोज की। स्ट्रैब्यूल ने बाद में इसे ज्वाइन किया। आइडिया था ऐसी टेक्नोलॉजी को लाइसेंस दिलवाना जो एसी प्रोपल्शन को डेवलप करे। T0 यानी कि एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार जो फरारी से तेज़ रफ्तार पकड़ती हो। पर वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट नहीं किया और T0 को एक बेकार प्लास्टिक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। मस्क ने $6.5 मिलियन लगाने का फ़ैसला लिया और अकेले शेयर होल्डर और चेयरमैन बने। उन्होंने सोचा कि प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक कार में क्रांति ला सकता है और उनको ज़्यादा फेमस और कारगर बनाएगा, और साथ ही दुनिया को कम प्रदर्शित जगह बनाएगा। एक धीमी शुरुआत के बाद ही टेस्ला एक बड़ी सफलता की तरह उभरा। मिड 2012 में टेस्ला मोटर्स मॉडल एस सेडान ने ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनेट एक्सेस और सेंसर के साथ जो ड्राइवर को एक भी बटन छुए बिना इंजन स्टार्ट करने देता है। इसे कंप्यूटर फॉर्म बिल का नाम दिया गया। नवंबर 2010 में मोटर ट्रेंड ने उसे कार ऑफ द ईयर का खिताब दिया और कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने कार को हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा रेटिंग दी, 99 आउट ऑफ 100, और ऐलान किया कि ये अभी तक की बनाई गई शायद सबसे बेहतरीन कार है। 1925 में ट्वेज़लर के बाद से अमेरिका ने इतनी सफल कार कंपनी नहीं देखी थी। ये अचीवमेंट हैरान करने वाली थी क्योंकि सिलिकॉन वैली ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में कम शामिल थी और मस्क ने पहले कभी कार बनाई भी नहीं थी। पर जब हम मस्क के जुनून को देखते हैं तो ये सफलता शायद इतना बड़ा सरप्राइज़ ना लगे। मस्क सोलार सिटी टू टेस्ला ऑल आर यूनिफाइड।
मस्क की ताकत की जड़ एक के बाद एक 3 वेंचर्स हैं, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलार सिटी। वो इसलिए क्योंकि इन सब में आखिरकार उनके असली गोल को पाने में मदद की। वो इसलिए क्योंकि इन सब ने आखिरकार उनके असली गोल को पाने में मदद की, जो है इंसानियत को ज़िंदा रखना। मस्क हमेशा से सोलार सिटी में जाना चाहते थे, पर स्पेसएक्स बनाने से पहले उन्होंने नहीं सोचा कि इसमें कोई पैसा लगेगा। तो जब उनके कज़िन राय ब्रदर्स ने नए वेंचर के लिए सोच विचार किया तो मस्क ने सोलर की सलाह दी। ब्रदर्स ने अपने आइडियाज़ पर काम शुरू करने से पहले 2 साल सोलर पावर इंडस्ट्री को पढ़ने में बिताए। हालांकि सोलर पैनल धीरे धीरे सस्ते हो रहे थे, पर उनको लगाने की कीमत और मेहनत कस्टमर को दूर करने के लिए काफ़ी थी। इसीलिए राय ब्रदर्स ने कस्टमर को वो देने का फ़ैसला किया जो वो असल में चाहते थे, कोई ऐसा जो पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखे, चुनने से लेकर ख़रीदने तक और फिर लगाने तक। मस्क ने स्ट्रक्चर्स बनाने में ब्रदर्स की मदद की और चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। 6 साल बाद सोलार सिटी सोलर पैनल लगाने वाली सबसे बड़ी इंस्टॉलर कंपनी बनी, जो अपने बिना परेशानी के सोलर पैनल लगाने के सपने को पूरा कर रहा था। ये अकेले कस्टमर्स से लेकर बिजनेस जैसे वॉलमार्ट और इंटेल तक फैल गया और 2014 में इसकी कीमत लगभग $7 बिलियन हो गई। मस्क के बिजनेस जहां अकेले सफल हैं, वहीं वो एक दूसरे को सहारा भी देते हैं। टेस्ला बैटरी पैक बनाता है जो सोलार सिटी कस्टमर को बेच सकते हैं। सोलार सिटी टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन को सोलर पैनल के साथ सप्लाई करता है। कार्स, सोलर पैनल और बैटरीज़ के लिए जुनून होने के बाद भी ये सब मस्क के लिए सब प्रोजेक्ट है। उनका असली मकसद यही था कि इंसानियत आज ठीक से जीना शुरू करे, तो ही इंसानियत के पास भविष्य होगा। ऐसे उनकी सभी एफर्ट्स एक महत्वाकांक्षी गोल से एकजुट होते हैं। मस्क एम टू ट्रांसफॉर्म्स। मस्क के पास हमेशा बड़े प्लान होते थे, इतने बड़े कि अक्सर लोग उन्हें बहुत दूर देख पाते थे। अगस्त 2013 में उन्होंने इन प्लान्स से पर्दा उठाया, जैसे हाइपरलूप और ऐसे ही टेस्ला और स्पेसएक्स के और डेवलपमेंट्स। हाइपरलूप कम दूरी के लिए नया ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। इसमें बड़े स्केल की ट्यूब थी, जैसे ऑफिस में मेल भेजने के लिए होती है। ये कार्स और लोगों को पोर्ट्स में भेजने के लिए है। इसी तरह के आइडियाज़ पहले भी रखे गए थे, पर मस्क का आइडिया अलग था। उनका डिज़ाइन लो प्रेशर में चलता है, जबकि पोर्ट्स हवा के बिस्तर पर बहते हैं। हर पोर्ट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स मोटर से आगे बढ़ने का धक्का मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा पावर भी मिलती है। ये सोलर पावर मैकेनिज़्म पोर्ट्स को आज 800 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चला सकता है। इस रफ्तार पर आप लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को 30 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। टेस्ला स्पेसएक्स के लिए मस्क के पास अलग प्लान थे। टेस्ला का पहला फोकस 2015 तक एसयूवी मॉडल एक्स को मार्केट में लाना था। फिर 2017 के लिए मॉडल 3 प्लान किया गया। इसकी कीमत $1 लाख के बदले $35,000 थी, जो टिपिकल मॉडल की कीमत होती है। 2014 में मस्क ने गीगा फैक्ट्री भी बनाने का ऐलान किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। इससे मार्केट प्लेस में बैटरीज ज़्यादा अवेलेबल होंगी। ये एक स्ट्रेटजी है टेस्ला कार्स को ज़्यादा दूरी चलाने लायक बनाने के लिए। आने वाले भविष्य में स्पेसएक्स स्पेस में लोगों को ले जाने की अपनी काबिलियत जांच शुरू करेगा। एलन मस्क एक असाधारण आदमी है, महत्वाकांक्षी, जुनूनियत और जवाब में कभी ना नहीं सुनने वाले इंसान हैं। इंसानियत के लिए उनकी गहरी चिंता ही एक बड़ी ईगो और एक मुश्किल पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई है। दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलन मस्क ने लंबे वक्त तक चलने वाली टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है और वो ऐसा करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आशा है यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और समरी सुनने के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट समरी किस बुक की बनाएं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।